अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल द होप 706 गाइस। आज के लेक्चर के साथ शेख बिलाल फैर एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही फेमस हमारे पास नॉवलिस्ट है। मॉडर्न नावल की वर्जीनिया वुल्फ उसका नावल है मिसेस डैलोवे। आज हम उसकी प्लॉट समरी पे बात करेंगे, ओवरव्यू पे बात करेंगे, कैरेक्टर्स पे बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट थीम्स पे बात करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम उसकी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है जिसकी वो खुद पायोनियर हैं, हम उस पर बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ जो है वो आगाज़ करते हैं मिसेस डैलोवे। मिसेस डैलोवे जैसे आप सब जानते हैं कि इसको जो लिखा है वो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, और वर्जीनिया वुल्फ जो है बड़ी टॉप क्लास राइटर हैं मॉडर्न नावल की। सबसे पहले मिसेस डैलोवे का जो आज हम प्लॉट ओवरव्यू है वो देखते हैं। वुल्फ ओरिजिनली कॉल द नावल द हॉर्स। इसने सबसे पहले इसका नाम द हॉर्स रखा था और इसको 2 शॉर्ट स्टोरीज़ में उसने लिखा था। मिस डैलोवे ऑफ बाउंड स्ट्रीट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफन थॉट टू बी रिस्पॉन्स टू जॉयस यूलिसिस। और ये ऐसा लगता है कि जैसे जॉयस की जो यूलिसिस बड़ा ज़बरदस्त उसका एक नावल है उस पर बेस करता है, और उसने बड़ा फेमसली इसको डिसमिस किया जॉयस यूलिसिस एज अ वॉकिंग द इमेज ऑफ क्विसी अंडरग्रेजुएट स्क्रैचिंग हिज पिम्पल्स। मीन टू से कि मिसेस डैलोवे का जो ये वर्क है मिसेस डैलोवे वर्जीनिया वुल्फ का, जस्ट लाइक यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस यूलिसिस इज़ आल्सो अ कम्प्लेक्स राइटिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मिसेस डैलोवे इज़ टू। आइए अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो वर्जीनिया वुल्फ ने इसके अंदर यूज़ की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है उसके जो पायोनियर हैं सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ हरसेल्फ एंड जेम्स जॉयस, दीज आर द पायोनियर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस गाइस होती क्या है? ये एक फ्लो ऑफ थाट्स होता है, इमेजेस होती हैं जिसमें आप अपने माजी और फ्यूचर के बारे में जो है वो सोचते हैं। आपकी जो थॉट्स होती हैं उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता, और क्या मेंटेन्स करते हैं लॉजिकल एंड ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी स्टोरी को टूवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ मिसेस डैलोवे। वर्जीनिया वुल्फ का जो मिसेस डैलोवे है ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1925 में, और इसकी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो 1923 में हुई थी, और ये बड़ा बरतानिया और दीगर जो ममालिक थे उसमें बड़ी बेस्ट सेलर थी। इसको बड़ा जो इस तरह कहा गया है कि जी टॉप 100 जो नावल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के उसमें टू द लाइट हाउस और मिसेस डैलोवे ये उन 100 नावल्स में जो टॉप 100 नावल्स हैं ये उसमें शामिल हैं। जो एक्शन ऑफ मिसेस डैलोवे है वो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ सिंगल डे इन जून 1923 इन लंदन। वेनसडे का दिन था, और कमाल की बात यह है कि जी सुबह से शाम तक एक ही दिन में डे टू नाइट ये नावल कंप्लीट हो गया। और दिस अनयूजुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी क्रिएट्स अ स्पेशल प्रॉब्लम फॉर द नॉवलिस्ट। और नॉवलिस्ट के लिए बड़ी ये जो शॉकिंग बात भी थी और बड़ी जो थी प्रॉब्लम वाली बात थी कि हाउ it draws attention toward the readers as well, and how to craft characters deep enough to be realistic while treating only one day in their lives। कि ज़िंदगी के एक दिन में उनकी जो आइडियाज़ हैं उनका जो करेक्टर्स हैं उसको इस तरह बयान करना किसी भी राइटर के लिए इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो ये सिर्फ वर्जीनिया वुल्फ का ही काम था जिसने उसको मिसेस डैलोवे को इतना खूबसूरत अंदाज से सुबह से शाम तक पूरी स्टोरीज़ की बयान की, इसको एक्सप्लेन किया और हम रीडर्स तक इसको पहुंचाया। तो ये तो जी इंट्रोडक्शन था मिसेस डैलोवे का। अब हम अपनी स्टोरी मूव करते हैं टू वर्ड्स जो है इसके प्लॉट की तरफ। एक दिन ऑन अ डे इन जून, Clarissa Dalloway, as we all know that Clarissa Dalloway is a protagonist of Mrs. Dalloway, prepares for her party। उसने पार्टी जो है वो इंगेज की हुई थी, उसके शाम को पार्टी थी because she belongs to upper class family। She walks through London except to send
हर सर्वेंट एज वेल, उसकी जगह वो खुद जाती है बाज़ार कुछ फ्लावर्स लेने। शी रेमिनिसेस अबाउट हर यूथ एट बॉर्टन, उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है बॉर्टन में गुजारा था, वो उसको पास को याद करती हैं। हर रोमांस विद पीटर वेलिश एंड इंटेंस रिलेशनशिप विद सैली सैटन। गाइस ये मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा बताता हूँ कि पीटर वेलिश जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था, एक्स लवर था, और सैली सैटन जिसका इसका होमोसेक्सुअल रिलेशन था इन हर यूथ एज वेल। क्लैरिसा स्टोरी इज पैरेलल विद डेथ ऑफ सेप्टिमस स्मिथ एंड हिज वाइफ लुक्रेजिया। इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ जब हम करेक्टर डिस्कस करेंगे। पीटर विजिट क्लैरिसा, सेप्टिमस किल्स हिमसेल्फ टू अवॉइड द ट्रीटमेंट रिकमेंडेड बाय होम्स, डॉक्टर होम्स का जिक्र है, सेप्टिमस का जिक्र है, और क्लैरिसा की पार्टी, उसी शाम पार्टी पे ही इनकी जो स्टोरी है उसका इख्तिताम हो जाता है। क्लैरिसा एज यू नो, क्लैरिसा रिफ्लेक्ट्स ऑन हर लाइफ। क्लैरिसा जो है वो उसका जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है उसके अपने हस्बैंड रिचर्ड के साथ। रिचर्ड मीन रिच रिचर्ड। तो रिच रिचर्डसन जो था वो एक कंजर्वेटिव जो पार्टी थी इंग्लैंड की, उससे बिलोंग करता था, एक पॉलिटिशियन था इंग्लैंड का बड़ा फेमस। आइए अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ करेक्टर्स ऑफ द नावल। करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी नावल के, करेक्टर्स, उसकी सेटिंग, ठीक है। क्लैरिसा डेलोवे प्रोटैगनिस्ट है नावल की, और स्ट्रगल क्या करती है, टू बैलेंस हर इंटरनल लाइफ विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। अपनी जो इंटरनल लाइफ है उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ बैलेंस करने के लिए। हर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ फैशन, parties, high societies, you know, she belongs to upper middle class family. Clarissa has tendency toward introspection that gives her a profound capacity for emotion which many other characters lack. फिर इसके बाद constantly overlying the past and present, Clarissa struggles to reconcile herself to life memories, अपनी memories के बारे में डिस्कस करती है। फिर वो उसकी अपनी एजिंग और डेथ with trepidation such as buying flowers, किस तरह वो flowers लेती है जाके। और through content Clarissa never lets go of the doubt she feels about decisions that have shaped her life, कि उसके जो अपने decisions है और उसकी फिर शादी जो रिचर्ड्स के साथ और पीटर की बजाय, और वो चूज़ करती है अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को, अपनी हेल्दी और वेल्दी जो लाइफ है रिचर्ड के साथ, बजाय कि वो इमोशंस में जो बह जाती और अपनी जो बिलव्ड के साथ है वो करती। इसके बाद प्लॉट समरी की हम बात करते हैं। प्लॉट समरी जो है वो थर्ड पर्सन ओमनीसेंट है, और इसके बाद जी जो है वो नैरेटिव है, वो उसकी टेक्निक है। और क्लैरिसा जो है वो क्या करती है, क्लैरिसा जो है वो डिसइल्यूजन का शिकार है सोसाइटीज़ के साथ और सम मोमेंट्स। और इसके बाद जो है मिसेस डेलोवा जो डेलोवे है वो स्टार्ट होती है क्लैरिसा की परपेट्रेट अर्न टू बाय फ्लावर्स, कि किस तरह वो फ्लावर्स ख़रीदती है, और फिर उसके बाद वापस आती है तो उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है पीटर, वो वहाँ पे आता है और अपनी वाइफ के साथ। और पीटर जो है एक तरफ तो स्टोरी ये चल रही होती है कि पीटर जो है वो उसको याद करता है कि किस तरह उसने उसको जो है रिजेक्ट किया था जब इसने इसको जो है प्रपोज़ किया, तो डेलोवे ने इसको किस तरह, मिसेस क्लैरिसा ने इसको किस तरह रिजेक्ट कर दिया। तो उसने उसको जो है इंस्टेड ऑफ पीटर उसने अपने हस्बैंड रिचर्ड को जो है वो चूज़ किया। अच्छा, इसके बाद फिर हम स्टोरी दूसरी तरफ देखते हैं कि क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा लोग डिसइल्यूजनमेंट का शिकार थे। इसका जो था वो दूसरा जो उसकी लुक्रेजिया और सेप्टिमस था, सेप्टिमस जो है वो शेल शॉक का शिकार हो जाता है। शेल शॉक जो है जी मेंटल इलनेस है, साइकोलॉजिकली लोग डिस्टर्ब हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और एज वी सॉ डैट इन द नावल दे यू नो ही कमिटेड सुसाइड, वो वहाँ से जंप करके विंडो से खुद को सुसाइड कर लेता है, और उसकी जो बीवी होती है लुक्रेजिया वो देखती रह जाती है और वो उसका बड़ा ट्रीटमेंट भी करवाती है डॉक्टर होम्स से और एक अदर डॉक्टर थे उनसे। तो वो उसको कहते हैं कि जो है इसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा और इसको हॉस्पिटलाइज़ करके जो है वो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट होने के बजाय उसका मेंटल इलनेस का इतना शिकार हो जाता है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। दूसरी तरफ जब उसको पता चलता है, पार्टी में आते हैं शाम के वक्त, तो जब उसको पता चलता है
क्लैरिसा को, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है ये बात सुन के कि सेप्टिमस ने जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। और एक हम और जो कम्युनिकेशन गैप देखते हैं, एक इसकी बेटी होती है एलिज़ाबेथ, और शी इज़ ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, एज वी ऑल नो डैट क्लैरिसा इज़ 50s, इन हर 50s। और इसकी एक टीचर होती है इसकी बेटी की, एलिज़ाबेथ की, मिस किल्समैन। तो वो जो होती है हिस्ट्री टीचर है, दे बोथ डिसलाइक विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और दोनों इन्फ्लुएंस नहीं चाहते किस पर, अपनी इसकी बेटी एलिज़ाबेथ पर। तो एक तरफ से ये चल रहा होता है, दूसरी तरफ जो पीटर होता है अपनी वाइफ के साथ वहाँ खड़ा होता है और वो दोनों वेट कर रहे होते हैं वो कि जी क्लैरिसा जो है वो उनकी तरफ अटेंटिव हो और उनसे बातचीत करे और उनको इसके बारे में उनसे डिस्कस करे कोई ना कोई चीज़। उसको बड़ा शॉक लगता है, बड़ी सैड होती है सेप्टिमस की मौत से। तो जब उसको इस बारे में पता चलता है तो उसके बाद जब वो वहाँ पे आती है जहाँ पे ये सारे वहाँ पे पार्टी में खड़े होते हैं सबको मिल मुल के, तो वहाँ पे जो है जो एक बड़ा एक फेमस डायलॉग है, एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस डायलॉग ये है कि जो पीटर होता है वो कहता है कि देयर शी इज़, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द नावल इज़ देयर शी इज़। तो देयर शी इज़ मीन जी वो रही क्लैरिसा, और क्लैरिसा अपने गेस्ट के साथ बड़ा अच्छा मूव करती है, बड़ा अच्छा उनके साथ बिहेव रखती है। और आल्दो वो अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होती है, क्योस का शिकार होती है, डिसइल्यूजनमेंट का शिकार होती है। और जो वर्जीनिया वुल्फ के और जॉयस के जो करैक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है डिसइल्यूजनमेंट का और बहुत ज़्यादा जो डिके का, कैटास्ट्रॉफी का शिकार होते हैं। और जितने भी जो राइटर हैं मॉडर्न, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के, ये बहुत ज़्यादा वैसे भी कम्प्लेक्स राइटिंग है इनकी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो हॉरिफिंग इफ़ेक्ट थे दुनिया पे वो बहुत ज़्यादा जो है वो पड़े। और किस तरह हमने देखा कि जो लोग हैं वो इसका शिकार हुए। तो मिसेस डेलोवे वर्जीनिया वुल्फ का इज़ आल्सो लाइक दिस नावल। तो इसका जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इसने बड़ी खूबसूरत से इसमें इम्प्लीमेंट करवाई, किस तरह पास्ट प्रेजेंट जो है वो आपस में इंटरमिंगल होते हैं और इस तरह के जो करैक्टर्स हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये टोटल प्लॉट समरी थी। और इसके बारे में एंड पे जब पीटर जो है वो क्लैरिसा से पूछता है कि इफ़ शी इज़ हैप्पी, तो बिफोर क्लैरिसा कैन आंसर हर डॉटर एलिज़ाबेथ इंटरप्ट्स देम, तो वो उनको इंटरप्ट कर देती है। और वो वहीं पे ऑब्वियसली जैसे मैंने बताती हैं कि जी एज शी ही सेड दैट देयर शी इज़। तो यहाँ पे नावल का जो है वो इख्तिताम हो जाता है। और जैसे ही इसका इख्तिताम होता है तो यहाँ पे नावल जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके हम अगर थीम पे बात करें स्टूडेंट्स, तो डिसइल्यूजनमेंट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है, कम्युनिकेशन गैप इसका बड़ा ज़बरदस्त थीम है, फिर इसका जो डेथ है, डेथ थीम इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुसाइड इसका थीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली बस ये 3-4 जो थीम हैं, ये जो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है ये बहुत ज़बरदस्त इसका थीम है। वर्जीनिया वुल्फ बड़े रियलिटी को पेश करके जो है वो लिखती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।